जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिस्पर्सन होता क्या है। डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन एक फेनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट बिखर करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाता है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर क्या है? रेनबो का जो कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ये सारे कलर्स में वो जब टूट करके बिखर जाता है, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब समझते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है। ठीक है, डिस्पर्सन वहां पे हो क्यों रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होता है? अलग होता है, किसी और मीडियम में अलग होता है। अब लाइट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, उन सभी का वेवलेंथ क्या अलग अलग है। जब तक वो वैक्यूम में रहते हैं तब तक सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम में इंटर करता है तो वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण क्या होता है? सभी का स्पीड अलग अलग हो जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। इस वजह से सब में क्या होता है? अलग अलग तरह का बेंडिंग आता है ना, जो कि लीड करता है किसको? डिस्पर्सन को। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन एक प्रिज्म के द्वारा, कि प्रिज्म किस तरह से डिस्पर्सन करता है। जब किसी प्रिज्म से हम लोग, प्रिज्म क्या होता है? एक पिरामिड की तरह एक ग्लास का स्ट्रक्चर होता है ना। जब उससे हम लोग लाइट को पास कराते हैं तो क्या होता है? लाइट अपने 7 कलर में बिखर जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। और उस 7 कलर का जो जो बंडल हमें मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब समझते हैं कि इसमें कौन सा कलर ऊपर आ रहा है, कौन सा कलर नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं, जब जब हम लोग प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट को डालते हैं, क्या होता है? प्रिज्म के अंदर जाने के बाद लाइट क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी मीडियम में जाने के बाद क्या होता है? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी का अलग अलग हो जाता है। तो जिस किसी कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, अगर किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि कम बेंडिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ रेड कलर में देख सकते हैं, रेड कलर का वेवलेंथ काफी ज्यादा है, इसलिए उसमें बेंडिंग काफी कम होता है, इसलिए वो कलर सबसे ऊपर रह जाता है। और वायलेट कलर जो हमारा है उसका वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ क्या है उसका? सबसे कम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है? सबसे ज्यादा हो जाता है, इसमें से वो सबसे ज्यादा बेंड कर जाता है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब जो प्रिज्म से हम लोगों ने व्हाइट लाइट को रेनबो में कन्वर्ट किया है, स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट किया है, क्या उस स्पेक्ट्रम से दोबारा हम लोग व्हाइट लाइट बना सकते हैं? तो हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। अगर सेम प्रिज्म को, सेम पावर वाले प्रिज्म को हम लोग अपोजिट करके रिकंबाइन कर देंगे तो वहां पे क्या होगा? डिस्पर्सन को वो रिकॉम्बिनेशन करके वापस से व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा कैसे हो पाता है? अगर हम लोग मान ले कि इस प्रिज्म का पावर, जो प्रिज्म 1 है हमारा, उसका पावर क्या है? +1 है, ठीक है। और जिसको हम लोग रिकंबाइन के लिए यूज कर रहे हैं, जिस प्रिज्म को उल्टा कर रहे हैं, अब हम लोगों ने उसे उल्टा कर दिया तो उसका पावर ऑब्वियसली क्या होगा? -1। तो +1 और -1 मिलके क्या होता है? 0, यानी कि नो चेंज। इसलिए जो व्हाइट कलर है वापस से हमें व्हाइट कलर के फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन। आप सभी ने रेनबो देखा होगा, है ना। जब भी बारिश होता है और साथ में अगर धूप उगा रहता है ना, तो क्या हमें देखने को मिलता है? रेनबो देखने को मिलता है। अब रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है? इसके पीछे क्या आता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा कुछ फिनोमेना मिल करके क्या कहलाता है? डिस्पर्सन, है ना। ये किसमें होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक ड्रॉपलेट देख पा रहे होंगे, उस ड्रॉपलेट में जब लाइट इंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है? इनिशियली उसका एक मीडियम से वो वाटर के मीडियम में इंटर कर रहा है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है सबसे पहले लाइट का। अब रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो रहा है? वाटर ड्रॉपलेट की सरफेस पे जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR होने के बाद जब वो वापस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर की तरफ निकलता है तो दोबारा उसका रिफ्रैक्शन होता है ना। जिसके बाद हमें क्या मिलता है? 7 कलर के बैंड दिखाई देते हैं डिस्पर्सन की वजह से, जिसको हम लोग रेनबो के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट स्कैटर क्यों करता है? आपने आसमान को ब्लू देखा होगा, सनसेट सनराइज के समय आसमान को ऑरेंज देखा होगा, ठीक है, साइन बोर्ड को रेड कलर का देखा होगा, जो कुछ अच्छी गाड़ियां जिसमें जैसे स्कूल के बच्चे जाते हैं उसमें क्या देखा होगा? येलो कलर का वो बस होता है ना। कोई भी डेंजर का साइन रेड कलर का होता है। ये सब क्यों होता है? स्कैटरिंग होता है क्या है ना, ये सब समझेंगे।
ये क्या होता है, जब भी जैसे हमारे जो एयर है हमारे आसपास उसमें क्या स्मोक है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है ना, फॉग है, इन सब केस क्या होता है जब लाइट इनमें से पास करता है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, फिर वापस फिर अलग अलग जगह पे इसको बिखेर देते हैं। ये किस तरह से होता है हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे ये क्या है मेरा लाइट का बीम है ना, यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप्स है, स्मोक फॉग सारा कुछ है इसमें, ये क्या करेंगे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर देंगे। यही क्या कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। जिस कलर का वेवलेंथ जितना कम होता है वो उतना ज्यादा स्कैटर करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लू कलर, आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जब सन हमारा कहां पे है, यहाँ पे है, सन हमारा क्या है सिर के ऊपर है, तो क्या होगा सन हमारे सबसे नजदीक होता है उस वक्त, तो सन के जो भी रेज आ रहे होंगे वो डायरेक्ट हम तक पहुंचते हैं और दिन के समय हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, व्हाइट या फिर येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि लाइट सभी कलर्स को स्कैटर होने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अगर सन यहाँ पे होता तो क्या होता, सन ना ही हमारे बहुत ज्यादा दूर है ना ही हमारे बहुत ज्यादा पास है, तो इसके जो भी लाइट यहाँ तक हमारे तक पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा कलर करता है, सबसे ज्यादा स्कैटर ब्लू कलर करता है, ठीक है। इसलिए आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन वही सनराइज या फिर सनसेट के समय क्या होता है, सन हमसे सबसे ज्यादा दूर होता है ना, तो जो सनलाइट हमारे तक पहुंच रहा है उसके जितने भी ब्लू कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं पहले ही बिखर चुके होते हैं, हम तक तो कौन सा कलर पहुंच पाता है, रेड कलर पहुंच पाता है या ऑरेंज कलर पहुंच पाता है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय हमें आसमान ऑरेंज दिखाई देता है, जबकि अगर दोपहर और शाम के बीच में हमें कैसा कलर का दिखाई देता है, आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और मिड नून में हमें आसमान व्हाइट या फिर येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बादल जो क्लाउड्स होते हैं वो हमें व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि बादल आप लोगों ने देखा होगा बादल किसका बना हुआ होता है, बादल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, जो भी लाइट इसके अंदर आता है उसको डिस्पर्स करके पूरा स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है वहां पे व्हाइट कलर दिखाई देता है, इस वजह से बादल का कलर हमें व्हाइट दिखाई देता है। तो जो भी लोग अगर एयरप्लेन में ट्रैवल किए होंगे या फिर एस्ट्रोनॉट को जो भी हायर एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि आसमान कैसा दिखाई देता है, वहां पे ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो नहीं रहा है ना। इसीलिए आसमान स्पेस से या हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है ब्लैक कलर का दिखाई देता है ना। हम लोगों ने जान लिया कि जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका उतना कम स्कैटरिंग होगा। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है इसलिए वो सबसे कम स्कैटर करता है, इसलिए कोई भी साइन बोर्ड कोई भी वार्निंग साइन किस कलर का होता है, रेड कलर का बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है रिफ्रैक्शन कि जब भी कोई हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ होता है के में इंटर करता है लाइट तो क्या होता है उसमें बेंडिंग आता है, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा ही है कि जैसे जैसे हायर लेवल से हम लोग नीचे लेवल की तरफ आते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाता है ना। जैसे ही हम लोग मान लेते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे क्या होगा, हम लोग का एटमॉस्फेयर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लाइट का रे जो इस तरह से आ रहा है वो ऐसे ऐसे बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी वजह से क्या होता है कि सूरज उगने से पहले ही हमें दिखाई दे जाता है, सूरज उगने से 2 मिनट पहले ही हम लोगों को दिखने लगता है कि सूरज उग गया है, क्योंकि सूरज जहां पे होता है वहां से लाइट बेंड होकर हमारे पास आ रहा है और हम लोग इमेज को किस तरह से इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में सूरज अभी कहां पे है, यहाँ पे है, असकर ये इस तरह से घूम करके कर्व होकर हमारे पास आ रहा है और हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं सूरज यहाँ पर है, लेकिन वो एक्चुअल में सूरज नहीं होता, वो क्या होता है एपरेंट सन हमें दिखाई देता है। उसी तरह से क्या होता है स्टार्स जो होते हैं आसमान में एक्चुअल जो पोजीशन होता है उससे हम लोगों को थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे आता है बात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। स्टार हम लोगों को ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि स्टार हम लोगों से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। आप लोगों ने सोचा भी होगा कि सन भी तो एक स्टार है लेकिन वो कभी ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देता है, प्लैनेट्स वो भी कभी हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्टार्स ही क्यों हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि स्टार्स क्या है हम लोगों से काफी ज्यादा दूर है। तो स्टार से हमें जो लाइट मिलता है वो क्या होता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार हम लोग के लिए किस तरह का काम करता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। तो लाइट वहां से आता है
और रिफ्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, कभी वो कम लाइट आता है, कभी ज्यादा लाइट आता है ना। तो ये लाइट के इंटेंसिटी में डिक्रीज इंक्रीज होने की वजह से लाइट हमें स्टार्स का लाइट हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। सन का लाइट ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है क्योंकि सन क्या है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। सन काफी बड़ा, हम लोगों से काफी ज्यादा नजदीक है, उससे बहुत ज्यादा रेज ऑफ लाइट आते हैं, है ना। इस वजह से अगर कहीं पे लाइट का इंटेंसिटी कम हो रहा है तो कहीं पे बढ़ जाता है। इस वजह से ओवरऑल वो हमें इक्वली ही दिखाई देते हैं। और प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा होता है, प्लैनेट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं और हम लोगों से काफी ज्यादा नजदीक है, इस वजह से प्लैनेट भी हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। तो इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।